गाइस वेलकम टू माय चैनल। और आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ बीसीसी 2024 का मेरा कैसा एक्सपीरियंस था, क्या क्या क्वेश्चन किस रिलेटेड था और मतलब पूरा दिन कैसे कैसे बीता था, वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कैसे एग्ज़ाम को क्या देना है और क्या किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने नीट के एग्ज़ाम के बाद ही हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा था। नीट का एग्ज़ाम हो चुका था 4 मई को, 5 मई को हुआ था 2024 में। उसके बाद मुझे पता चला कि बीसीसी का भी रजिस्ट्रेशन, बीसीसी जैसा भी कोई एग्ज़ाम होता है, तो मैंने बस उसका फॉर्म सबमिट कर दिया। और मई, जून, जुलाई में हम लोग का एग्ज़ाम होने वाला था। तो 13 जुलाई को हमारा एग्ज़ाम था, 13 और 14 को। तो 2 दिन ये एग्ज़ाम होता है क्योंकि जिसका एग्रीकल्चर होता है उसका एक एक्स्ट्रा दिन एग्ज़ाम होता है। बाकी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी जो है वो एक ही दिन में हो जाता है एग्ज़ाम। और मेरा तो फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी था, तो मेरा भी एक ही दिन में हो गया था, 13 तारीख को एग्ज़ाम। तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरे बहुत सारे दोस्त भी एग्ज़ाम का ये फॉर्म भरे थे जो नीट का भी एग्ज़ाम दे चुके थे, लेकिन उनको लग रहा था कि लास्ट ईयर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, उतना ख़ास स्कोर नहीं आ पा रहा था। तो बीसीसी का एग्ज़ाम दिया है लास्ट ईयर 2024 में। इसके रिलेटेड ज़्यादा वीडियोस तो यूट्यूब पर नहीं मिलता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि उस दिन का एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो 13 तारीख को हमारा एग्ज़ाम था और हम लोग अपने घर से निकल चुके थे। 12 तारीख को शाम में बस स्टैंड में निकल गया था और मेरा सेंटर पड़ा था मेरे डिस्ट्रिक्ट से पटना डिस्ट्रिक्ट गया था। तो मेरे डिस्ट्रिक्ट से 3-4 डिस्ट्रिक्ट के बाद ही पटना आता है। कम से कम बस से 6-7 घंटे लगते जाने में और ट्रेन से 5 घंटा। तो हम लोग बस से ही, मैं और मेरा भाई निकल गया था। शाम को हम लोग बस पकड़ लिए थे अराउंड 6 से 7 के करीब। मैं तो अकेला था जिसका सेंटर पटना में दिया था। मेरा एक और दोस्त, उसका मुजफ्फरपुर सेंटर पड़ा था, और एक और दोस्त था जिसका पटना में ही पड़ा था, लेकिन हम दोनों का स्कूल सेंटर अलग था। जहाँ मेरा सेंटर था उससे आगे ही उसका सेंटर पड़ा था। तो हम तीनों एक ही बस स्टैंड पर मिले थे। फिर वहाँ से हम तीनों बस पकड़े। सबसे पहले मुजफ्फरपुर वाला दोस्त गया क्योंकि उसका बस का टाइम पहले था। फिर उसके बाद हम और मेरा एक दोस्त वो भी निकल गए थे हम लोग। तो रास्ते में हम लोग बस पे चढ़े और निकल गए। और अराउंड हम लोग सुबह में 5 बजे तक हम लोग पटना पहुंच गए थे। सुबह हम लोग पटना पहुंच गए थे। पहली बार मैं पटना गया था गाइस, नया शहर में। और मैं और मेरा भाई तो पहले पटना चुका था, तो उसको सारा कुछ पता था। और मेरा सेंटर पड़ा था गाइस पटना साइंस कॉलेज पटना में। और बहुत सारे लोग अगर पटना गए हैं तो उनको पता ही होगा कि पटना साइंस कॉलेज पटना कहाँ पर है। और मेरा सेंटर था पटना साइंस कॉलेज, अशोक राजपथ, पटना। तो हमारी बस जहाँ पर रुकी तो वहाँ से हम लोगों ने टेम्पो करा। टेम्पो वाले भैया ने से पूछा हम लोगों ने कि पटना साइंस कॉलेज जाना है वहाँ पर। तो 2-3 और भी भैया थे जिन्होंने हेल्प किया। तो हम लोग पहुँच गए थे। फिर ज़्यादा देर नहीं लगा था, 15 मिनट बाद हम लोग वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद सुबह अराउंड 6 ही बजे थे सुबह। और भी बहुत सारे एस्पिरेंट जो कि बीसीसी का एग्ज़ाम देते वो सब लोग भी पहुँच गए थे। कोई बहुत दूर से भी आ रहा था। किसी का पटना सेंटर ही था तो वो पटना ही पड़ा था। और जहाँ मेरा सेंटर पड़ा था वहाँ सिर्फ बॉयज़ ही थे। हम लोग जिस कॉलेज में मेरा था वहाँ सिर्फ बॉयज़ का ही सेंटर पड़ा था, पटना साइंस कॉलेज पटना, अशोक राजपथ। तो फिर हम लोग 6 बजे के करीब पहुँचे वहाँ पर, स्कूल जहाँ पर मेरा सेंटर था। उसके बाद हम लोग थोड़ा फ्रेश हुए, पानी वानी पिए, नाश्ता कुछ खाना था क्योंकि 9 बजे से हमारा एग्ज़ाम होने वाला था, एग्जैक्टली 9 बजे से। तो 8:30 तक मैं कैंपस के अंदर एंटर कर गया था, 8:30 तक। उसके बाद हम लोग का थोड़ा बहुत चेक इन हुआ था और हम लोग को नोटिस बोर्ड पर हमारा रोल नंबर के हिसाब से रूम अलॉट किया गया था, जो कि हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद फिर जो गाइस बैग लेके जाना अलाउड तो नहीं था अंदर, लेकिन मैं अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड साथ में
तो गाइस जो चीज़ ज़रूरी होती है वो तो आप घर से लेकर के ही जाओगे, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड हो गया, साथ में 2 फ़ोटो मैंने रखा था, 1 पेन रखा था, 2 पेन रखे थे एक्स्ट्रा, एक OMR भरने के लिए और एक बॉल पेन रखा था, एक फ़ोटो था, आधार कार्ड था और एडमिट कार्ड था मेरा, और एक फॉर्म का रिसीविंग था, वो भी मैंने ऐसे ही रख लिया था, और मेरा फ़ोन था मेरे साथ में और मेरा भाई भी था। तो हम लोग बस कॉलेज के अंदर एंटर किए, जहाँ हमारा सेंटर होने वाला था वहाँ पर, बाहर में ही कॉलेज में। फिर उसके बाद मैंने अपने भाई को अपना बैग दिया, फ़ोन दे दिया, और बस मैं पेन और एडमिट कार्ड लेकर के अंदर गया। उस बीच में मेरे दोस्त 2-3 दोस्त बन गए थे। एक दोस्त तो अकेला आया था, एक लड़का, तो उसने अपना बैग और फ़ोन मेरे भाई को ही दे दिया था रखने के लिए। उसके बाद हम लोग जैसे ही 8:30 तक हम लोग एंटर कर गए अंदर। आधा घंटा पहले ही हम लोग को बिठा दिया गया था वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल के अंदर में। तो जो गाइस पहली बार एग्ज़ाम देंगे BCC का, वो लोग याद से अपना एडमिट कार्ड, फ़ोटो साथ में रख लेना, पेन और एक आधार कार्ड भी, क्योंकि चेक इन होता है तो आधार कार्ड नेसेसरी। आधार कार्ड रख लेना, एक फ़ोटो रख लेना, 2-3 फ़ोटो रख लेना अपना, जो फ़ोटो आपने फॉर्म पे डाला वही फ़ोटो गाइस ले जाना, कोई एक्स्ट्रा फ़ोटो वोटो मत लेके जाना। और एग्ज़ाम वाले दिन मैंने टी-शर्ट पहना था और फॉर्मल पैंट था, और नीचे मैंने चप्पल ही पहना था जो स्लीपर आती है। तो गाइस आप भी थोड़ा हल्का ही पहन के जाओ। फुल शर्ट भी 2-3 लड़के पहन के गए थे, बट मैंने टी-शर्ट ही पहना था, कुछ खास ठंड भी नहीं था, जुलाई महीने में गैस ठंड भी नहीं होता उतना। तो बहुत सारे बच्चे फुल शर्ट भी पहन के गए थे, जीन्स भी पहन के गए थे, लेकिन मैंने फॉर्मल पैंट और टी-शर्ट पहना था और स्लीपर था नीचे। उसके बाद हम लोग एंटर कर गए, और हम लोग का फिर जैसे ही 9 बजा, उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन पेपर हम लोग को, पहले तो हम लोग को सबसे पहले OMR दिया गया। OMR हम लोगों ने ले लिया। OMR के ऊपर अपना नाम लिखा, रोल नंबर, जैसे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में। जितने लोग भी अगर बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम दिए उनको पता होगा, उसी टाइप का थोड़ा बहुत प्रोसेस था कि हाँ आपको OMR मिलेगा पहले, उसके बाद आपको OMR पे अपना नाम भरना है, कहाँ आपका सेंटर है वो भरा जाता है, रोल नंबर, रोल कोड, ये सब भरने के बाद फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वो वेरिफिकेशन के लिए आते हैं ऑनलाइन, जो कि आपका ये आइडेंटिफिकेशन के लिए जो फ़ोटो लेते हैं और थंब इम्प्रेशन वो सब करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, वो सब भैया आए थे, उनके हाथ में एक टैब था। उसके बाद हम लोगों को गाइस क्वेश्चन पेपर मिला था। सबसे पहले गाइस मेरा हुआ था फिज़िक्स का एग्ज़ाम 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक, 10:30 तक। और ऐसा एडमिट कार्ड में भी आपको टाइम मेंशन कर दिया जाएगा कि कितने बजे से कितने बजे तक है फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम। सबसे पहले तो हम लोग को पेपर दिया गया था फ़िज़िक्स का क्वेश्चन देखा। फ़िज़िक्स का क्वेश्चन थोड़ा टफ था गाइस, सीरियसली फ़िज़िक्स का क्वेश्चन, जो मैं नीट लेवल के लिए तैयारी भी करता था ना, तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था कि, और मैंने थोड़े बहुत तुक्के भी लगाए। लेकिन अब मैं गाइस आप लोगों से कहना चाहूँगा कि तुक्का मत लगाना, क्योंकि नेगेटिव होता है। अगर आपको क्वेश्चन में डाउट हो रहा है और आपने तुक्का लगाया और अगर आपका गलत हो गया तो फिर 1 नंबर कट जाता है। इसी के लिए तुक्का तो मत ही लगाना। फ़िज़िक्स में कोशिश करना कि एटलीस्ट आपके 40-50-60 क्वेश्चन बनाना। अगर आपने अच्छी से तैयारी की होगी तो 80 क्वेश्चन तक भी बन सकते हैं, लेकिन 60-70 तक ही टाइम के हिसाब से बन पाता है अगर सीरियसली देखा जाए तो। तुक्के वुक्के तो मत ही लगाना, क्योंकि मैंने थोड़े बहुत तुक्के लगा दिए थे। और क्वेश्चन था, अच्छा लेवल था क्वेश्चन का। क्वेश्चन ऐसा भी नहीं बोल सकते फ़िज़िक्स का ईजी था, थोड़ा लेंदी पेपर था। मेरे आगे पीछे वाला लोग भी, हम लोग जब बाद में गए तो बोले हाँ यार फ़िज़िक्स का क्वेश्चन थोड़ा तो अच्छा था, अच्छा लेवल था, उतना भी ईजी नहीं था। फिर उसके बाद जैसे ही 10:30 हुआ तो हम लोग का OMR वापस ले लिया गया, और क्वेश्चन पेपर भी वापस ही ले लिया जाता है। क्वेश्चन पेपर किसी को वापस ले जाने नहीं दिया जाता है। और साथ में अगर आप चाहो तो वाटर बॉटल रख सकते हो अंदर में। वाटर बॉटल पे किसी भी तरह का रैपर नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होना चाहिए। तो वो बस आप ले जाके अंदर ले जा सकते हो पानी वानी पीने के लिए। और हाँ, बीच में एग्ज़ाम के बीच में, जैसे 9 से 10:30 हमारा एग्ज़ाम हुआ था, उस बीच में अगर आपको वॉशरूम जाना या फिर पानी पीना है तो उसके लिए भी ब्रेक मिलता है और आप परमिशन लेके जा सकते हो। लेकिन कोशिश करना कि चीट वीट तो वैसे चेक इन हो ही जाता है बाहर में। उसके बाद जैसे हमारा फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम हुआ, 10:30 बजे हम लोग को 10:30 बजे तक में पेपर ले लिया गया। उसके बाद हम लोग को बाहर नहीं जाने दिया गया, बाहर कैंपस में घूमने के लिए नहीं दिया गया। हम लोग को उतने अंदर में ही जहाँ रूम था हम लोग उसी में ही बैठे रहे थे, क्योंकि फिर 11 बजे हम लोग का केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होने था, 11:30 से 12:30। 1.5 घंटा हम लोग का फिज़िक्स हुआ सुबह 9 से 10:30। उसके बाद फिर केमिस्ट्री हुआ 11 से 12:30, वो भी 1.5 घंटे का हुआ। तो उस बीच में मेरा एक दोस्त था जो क्योंकि बैग थोड़ा हम लोग को कैंपस के अंदर ले जाने आया मिला था, तो हम लोग वापस वहाँ गए। और बिस्किट था, एक दोस्त बिस्किट लेके आया था, एक लड़का, तो बिस्किट और सेब खाया थोड़ा बहुत। फिर
उसके बाद पानी वानी पी करके तुरंत 11 बजा, फिर तुरंत वापस हम लोग वापस उसी सीट पर आकर बैठे, सीट चेंज नहीं हुआ था हम लोग का। तो हम लोग वापस से वहाँ पर आके बैठे क्लास में, और उसके बाद उसी तरह से हम लोग को सेम टू सेम क्वेश्चन दिया गया, और फिर OMR शीट दिया गया, OMR जल्दी से भरे। केमिस्ट्री का क्वेश्चन थोड़ा इजी था गाइस, ऐसा ऐसा क्वेश्चन था कि आप देखते साथ ही टिक लगा लोगे, जैसे कि एसिड कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, इस टाइप का सवाल। IUPAC से थोड़े बहुत सवाल, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से सवाल थोड़े बहुत थे, और मेटल नॉन मेटल इस टाइप के थोड़े सवाल। कुछ कुछ सवाल आपको ऐसे लगेंगे कि हाँ भाई 10th क्लास में पढ़ चुका हूँ, इस टाइप के भी सवाल थे, 1-2 सवाल ऐसे ये सारे। और 11-12 के भी सवाल थे, इनऑर्गेनिक से भी था, ऑर्गेनिक से भी था। क्वेश्चन केमिस्ट्री का थोड़ा मीडियम था, इजी भी था, क्योंकि 100 क्वेश्चन थे, उसमें से मैंने अराउंड 80 to 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे पूरे। उसमें से अगर गलत भी होते तो 4-5 गलत हो जाते, जिसमें उसके बाद फिर हमारा केमिस्ट्री का जैसे एग्ज़ाम हुआ 12:30 बजे बेल लगी, उसके बाद सबसे OMR वापस ले लिया गया, क्वेश्चन पेपर भी वापस ले लिया गया। उसके बाद हम लोग का मैथ्स तो मेरा नहीं था, क्योंकि फिर उसके बाद मैथ्स का एग्ज़ाम था 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। तो फिर 12:30 बजे तक हम लोग का केमिस्ट्री हो गया, और मेरे साथ उस बीच में दोस्त बन गए थे हम लोग 2-3, जो मेरे आगे पीछे बैठा हुआ था, उन लोगों से मैंने बातचीत की, तो वो लोग सब दोस्त बन गए। फिर हम लोग गए लंच करने के लिए, लंच हम लोग वही लोकल मार्केट में, फिर हम लोग गांधी मैदान वहाँ से गए घूमने के लिए थोड़ा बहुत, क्योंकि 12:30 बजे हम लोग का केमिस्ट्री हो चुका था। उसके बाद 1 बजे से ले करके फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम जो बायोलॉजी का एग्ज़ाम होता है वो 4 बजे से 5:30 बजे तक था। तो उस बीच में 12:30 से लेकर के 4 बजे तक आदमी क्या करता, तो हम लोग थोड़ा बहुत सोचे कि यार पटना है तो घूम लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गए गांधी मैदान तरफ ही गए, वहाँ पर मेला वेला ऐसे टाइप का लगा हुआ था, डिज्नीलैंड। फिर हम लोग वापस 5-10 मिनट टहलने के बाद फिर सबको भूख लगा, तो हम लोग गए वापस से, हम लोगों ने बिरयानी खाया। उसके बाद फिर उसके बाद हम लोग घूमने के लिए निकल चुके NIT पटना घाट, जो कि साइंस कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज के बगल में ही था। भाई साहब वहाँ का नज़ारा बहुत बढ़िया था, पटना NIT घाट, और कॉलेज सब भी NIT का बहुत सुंदर सुंदर था। और हम लोग जहाँ सेंटर पड़ा था पटना साइंस कॉलेज, वो भी अच्छी जगह है, बहुत अच्छा था। वीडियो में गाइस दिख ही रहा होगा आप लोग, क्योंकि लास्ट में बायोलॉजी का था, और बायोलॉजी के लिए सब लोग रिलैक्स ही थे कि हाँ भाई कितना ही टफ आएगा बायोलॉजी, क्योंकि सब लोग बायोलॉजी पढ़ के ही आते हैं। और उसमें से सारे दोस्त जितने भी BCC का एग्ज़ाम दे रहे थे उस रूम में, मैक्सिमम 100 बच्चे में से जो 90 बच्चा था ना, वो सब नीट दे चुका था, नीट का पेपर। मेरे आगे वाला जो एक दोस्त था, तो मैंने उससे पूछा, उसने बोला कि भाई मैं LN से पढ़ा हूँ, और वो 2 साल LN में था, 11-12 उसने करा LN से। उसके बाद फिर 2024 में उसने नीट दिया, नीट के बाद जस्ट उसने BCC का भी एग्ज़ाम दिया। तो उसने बताया कि हाँ अच्छा ही गया एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम में उतना चीटिंग वीटिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको टाइम मिलता है, और OMR रहता है ऊपर से। आपके आगे और पीछे वाले के पास जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें ये नंबरिंग इधर उधर रहता है। अगर आपके पास क्वेश्चन अगर 1 नंबर पे वो क्वेश्चन, तो उसी का वो क्वेश्चन 23 नंबर पे या फिर 12, ऐसे जम्बलिंग करके रहता है, जिससे कि बोर्ड एग्ज़ाम में होता है। ऑब्जेक्टिव सेम रहेगा क्वेश्चन, लेकिन नंबर इधर उधर रहता है। अगर वो सवाल 1 नंबर पे तो वो 20 नंबर पे या उससे 25 नंबर पर होगा, ऐसे करके, ताकि चीटिंग ना हो सके। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ थोड़ा बहुत घूमने के बाद NIT पटना घाट घूमने के बाद हम लोग फिर वापस से आ गए, वापस से आए हम लोग। फिर 4 बजे हम लोग का बायोलॉजी का एग्ज़ाम हुआ, 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक। फिर हम लोग का सीट चेंज हो गया था, और जितने लोगों का भी मैथ्स था, तो उन लोगों ने 2 बजे से 3:30 बजे तक मैथ का एग्ज़ाम दिया। उन लोगों को भी लंच का टाइम मिला था, हम लोग को भी लंच का ज़्यादा टाइम मिला, क्योंकि 4 बजे से हम लोग का एग्ज़ाम था बायोलॉजी का। तो फिर मैंने बायोलॉजी के लिए हम लोग वापस गए हॉल में, वहाँ देखे हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट फिर से हो गया था, नया रोल नंबर वापस से चिपकाया गया था, क्योंकि जिनका मैथ्स, सिर्फ मैथ्स वाले जो थे वो तो मैथ्स दे करके चले गए, उनका बायोलॉजी था तो उनका रोल नंबर आगे पीछे हुआ था। तो हम लोग का रूम भी और हम उस टाइम तक उस रूम में, जब तक हम लोग फिज़िक्स केमिस्ट्री का एग्ज़ाम दे रहे थे, तो रूम में 100 बच्चे पढ़ रहे थे। फिर उसके बाद जैसे हम लोग का बायोलॉजी का एग्ज़ाम हुआ, तो हाँ 60 बच्चे ही थे उस रूम में हम लोग। उसका सीट चेंज हुआ, हम लोग को बायोलॉजी का उसी तरह से हमारा आया, क्वेश्चन पेपर मिला, हम लोग ने बायोलॉजी सॉल्व किया। बायोलॉजी बहुत ईजी था, कुछ सवाल बहुत ईजी थे बायोलॉजी में, और कुछ सवाल लग रहा था कि भाई 8 क्लास और 10th क्लास वाला भी 10th क्लास के लेवल का है। और एक सवाल था जिसका आंसर होता है लिप, सबसे पहले सर्जरी किस पार्ट की हुई थी, तो लिप उसका आंसर होता। 1-2 सवाल मुझे याद आ रहा है तो मैं बता सकता हूँ। फिर उसके बाद जैसे ही 5:30 बजे फिर बेल लगा, तो हम लोग का वापस से क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट वापस ले लिया गया। और उसके बाद फिर वापस फिर हम लोग गए, बैग लिया हम लोगों ने, सारा
सारा कुछ रखा और उसके बाद फिर वापस से हम लोग को शाम को बस पकड़ना था। फिर हम लोग शाम में थोड़ा बहुत घूमे, हम लोग दोस्त सब जितने भी थे। फिर उसके बाद 5:30 7, 5:30 6, 6:30 तक फिर हम लोग भी वापस वहाँ से निकल गए थे। गाइस अगर आपको और भी कहानी जानना है, मतलब अच्छा लग रहा है ये स्टोरी, तो फिर कमेंट करो, मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगा। यही हुआ था अराउंड इस दिन BCC का एग्ज़ाम, पहली बार एग्ज़ाम देने के लिए। तो